चलिए देखिए तो जैसा कि यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 11 और लेसन 11 का जो नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी जिस प्रकार के भी क्षेत्रफल आएंगे वो रिलेट करेंगे किससे, वृत्त से रिलेट करेंगे, यानी उसमें वृत्त होना आवश्यक है और उससे संबंधित हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे कि पहले समझ लेते हैं, तो वृत्त तो जानते ही हैं सभी किस प्रकार से बनता है। जैसे वृत्त यानी सर्कल, ये क्या है, वृत्त। वृत्त का सीधा सीधा क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि इसका जो एरिया होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बात आती है कि इसका कुछ भाग तोड़ दिया जाए यानी कुछ काट लिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। जैसे ऐसा भी काट सकते हैं वृत्त को, तो हम काटने के लिए हम वृत्त को ऐसा भी काट सकते हैं। जैसे जैसे इधर है ये वृत्त, वृत्त को इस प्रकार से लगा सकते हैं, चाप लगा दो इसमें और काट दो, मतलब चाक लगा देते हैं दो प्रकार से, और ये भर जाएगा ये कट जाएगा। ऐसा भी काट सकते हैं, काटने के लिए हम ऐसा भी काट सकते हैं। कैसा, कैसे आकृति बनाई जाए। जैसे वृत्त की आकृति इस प्रकार से भी बन सकती है कि जिसको इस प्रकार से काट दिया जाए। ये भी काट सकते हैं, कोई डिज़ाइन बन सकती है। तो ये देख पा रहा होगा ये भी कटा हुआ भाग है। इतना सा पूछ लें कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इनमें केवल दो ही पार्ट होते हैं। पहला होता है त्रिज्यखंड, दूसरा होता है वृत्तखंड। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड हमें मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं और वृत्तखंड मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं। जैसे कि हमने इसमें काटा है, किससे काटा है, जीवा द्वारा काटा है इसको, वृत्त को। तो ये जो भाग कटा है एक ऊपर वाला भाग है एक नीचे वाला भाग, तो इसको भी नीचे वाले को भी क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे, और ऊपर वाले को भी वृत्तखंड। अभी बात क्या हुई, ये तो दोनों वृत्तखंड हुआ। हाँ बिल्कुल दोनों वृत्तखंड ही हैं, लेकिन नीचे वाला क्या है, छोटा वाला भाग है, इसलिए इसको लघु वृत्तखंड बोला जाएगा। ऊपर वाला बड़ा भाग है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड बोला जाएगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही त्रिज्याओं द्वारा जो कट जाए भाग, त्रिज्या जैसे कि ये कटा हुआ है भाग, तो ये त्रिज्याएँ हैं ना वृत्त की, तो त्रिज्याएँ हैं। त्रिज्याओं द्वारा जो वृत्त का जो दो भाग कटता है तो यहाँ पर जो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड देखिए इसमें भी बन पा रहा है, जैसे इसमें बना था। तो ये दो त्रिज्याएँ हैं, एक त्रिज्या है एक त्रिज्या है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया ऐसे, है ना। जैसे हाँ, जैसे एक ऐसे वृत्त के आकार में मान लो केक आता है या पिज़्ज़ा मान लीजिए, तो उसको जब पिज़्ज़ा में देखा होगा कि जब उसको काटा जाता है तो केंद्र से काटे जाते हैं, दो ऐसे चाप लगा दिए जाते हैं, तो उसका एक जो पीस निकल के आता है निकलता है, उसका जो पीस निकल के आता है तो वो कैसा होता है, वो होता है स्वादिष्ट। नहीं कहते, यहाँ देखो वो कैसा होता है, इसी प्रकार का होता है, वो होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड का। अब उसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो कैसे निकालें, बात तो ये बनती है। सो इस प्रकार के तो ये वृत्त बनते हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड को कैसे परिभाषित करते हैं। सो पहला आता है त्रिज्यखंड। पहला क्या आता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड
वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा होता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे वृत्त का वह भाग, या वृत्त का वह क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। वृत्त का वह भाग जो वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा होता है या काटा जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। द्वारा काटा जाता है वह त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिएगा, जैसे कि अभी अभी देखा था अपन ने कि एक हमने वृत्त को लिया, ये वृत्त है, ये हमने इसमें दो त्रिज्याएं ले ली, एक त्रिज्या ये हो गई, दूसरी त्रिज्या ये हो गई। तो इसमें क्या है, एक क्षेत्रफल ये बन गया। ठीक है, तो ये जो रंगा हुआ भाग है तो इसको क्या बोला जाएगा, त्रिज्यखंड बोला जाएगा। लेकिन त्रिज्यखंड तो ऊपर वाला भी है, जो वाला भी तो किस पे बना हुआ है, ये भी तो ये थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा मान लो। ये भी तो त्रिज्याओं द्वारा ही कटा हुआ भाग है, तो इसको भी बोला जाएगा त्रिज्यखंड। लेकिन बात ये आती है कि उनको अलग अलग नाम दे दो, थोड़ा सा वर्गीकरण कर दो उसी में, कि एक छोटा सा भाग है, एक बड़ा सा भाग है। तो छोटे वाले भाग को लघु बोला जाता है, बड़े वाले को दीर्घ बोला जाता है। तो लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड ये हो जाएगा, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। इसको बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है इतना? यहाँ पर जो ये लंबाई है, ये त्रिज्यखंड की लंबाई होती है। कौन से, लघु त्रिज्यखंड की लंबाई। इसको एल से दर्शाते हैं। कैसे दर्शा देते हैं, एल से। लघु त्रिज्यखंड की जो लंबाई है वो एल से दर्शाई जाती है। तो इनके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले इतना ये चित्र बना लीजिए, इतना लिख लीजिए कॉपी पर। फिर इसके बाद हम फार्मूला का निर्माण करेंगे कि कैसे फार्मूला का निर्माण होता है त्रिज्यखंड के लिए। तो जल्दी से उतारिए इतना, हाँ सब उतारना, ये भी बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया था, ये यानी कि पिज़्ज़ा का एक भाग आ गया था ना, यानी कि जिसको बोला जाता है त्रिज्यखंड, यानी लघु त्रिज्यखंड आ गया था। अब बात आती है कि लघु त्रिज्यखंड हमें दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल भी चाहिए होगा हमें, और इसके चाप की लंबाई भी चाहिए होगी। बात तो ये बनती है। हमें पता है कि जो पूरा वृत्त होता है, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और ये त्रिज्यखंड जो है कोण पर निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, कोण पे। तो हमें ये भी पता है कि वृत्त का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री में इतना क्षेत्रफल बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। यही बना, जब वो एक चक्कर लगाएगा पूरा 360 हो जाएगा। मतलब जैसे कि हम अपने जगह खड़े हैं, हम ऐसे घूम जावें और जहीं के तहीं आ जावें। कितने घूम गए हम, 360 डिग्री घूम गए। और इतने में ही अगर इसकी त्रिज्या होती एक, जैसे हम ऐसा हाथ खोल लेते तो ये त्रिज्या काम करती, और ये त्रिज्या काम करती तो क्या होता, उसका भी क्षेत्रफल निकालते। तो क्षेत्रफल कितना होता, पाई आर स्क्वायर होता 360 डिग्री में। अब बात आती है हमें तो निकालना है थीटा कोण पे, तो 1 डिग्री के कोण पे निकालो। 1 डिग्री के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल
जैसे यूनिटरी मेथड समझते होगे, जैसे हाँ आवाज़ नहीं करना है, यहाँ देखो, यहाँ पर समझते हो कि 360 डिग्री का मान दिया गया है, कितना 360 है, बन रहा है इतना। जैसे 10 चॉकलेट खरीद के लाओ 100 रुपये की, तो एक कितने की आ जाए, 10 की आ जाए, क्योंकि उनकी संख्या से भाग लगाया जाता है। ऐसे 1 डिग्री को निकालना है, जब भी यानी एक नियम लगाया जाता है यूनिटरी मेथड, तो उस संख्या से टोटल में भाग लगा दिया जाता है। सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में कितने का भाग लग जाएगा, 360, तो यहाँ बनेगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब बात आती है कि थीटा कोण में कितना बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा कोण या थीटा डिग्री के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा को गुणा हो जाए। जैसे दुकानदार के पास गए, उससे पूछा, क्या पूछा है, ये पूछ लिया, अच्छा मिठाई की दुकान पे पहुंचा दें, चलिए मिठाई की दुकान पे गए और उससे पूछा कि जो रसगुल्ला हैं वो रसगुल्ला कितने के दे रहे, 1 किलो। उसने कह दिया 200 रुपये की दे रहा है 1 किलो। सुनिएगा, 200 रुपये के दे रहे, अब तुम्हारा उतना बजट नहीं है, मतलब 200 रुपये नहीं है, तो तुमने सोचा कि हमें इतने का तो चाहिए नहीं, हमें तो लेना है कितने का, 100 रुपये का। सुनते चलिए, 100 रुपये का लेना है। सो क्या करेंगे, पहले तो हम निकालें कि 1 रुपया ये कितने का है, 200 के आ रहे थे कितने, 1 किलो, 1 किलो आ रहे थे, 1 रुपया का 1/200 आ जाए किलो में। हमें निकालना है 100 रुपया के, तो 100 को गुणा करा दो कि नहीं, एक जितनी भी हमें एकांक चीज़ निकल के आ जाती है, जितनी निकालनी होती है उसका उसमें गुणा करा दिया जाता है। सो कितने का कितना आ जाए, आधा किलो आ जाए कि नहीं आ जाए, ऐसे पता चल जाते हैं, 100 रुपये के आधा किलो आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर थीटा डिग्री के कोण पर कितना बनेगा, थीटा का गुणा हो जाएगा था। सो यहाँ पर क्या बना, पाई आर स्क्वायर इंटू, इसको लिख सकते हैं ऐसा, थीटा बटे 360, ठीक है इतना। यानी 360 में कोण कितना भाग बनाता है, जो भी कोण होगा उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। एक तो ये बन के आ गया। अब बात आती है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ को कैसे निकालना, समझने का प्रयास कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखना बच्चों, जो है वो जो तो निकाले ही लो हमने, तो दीर्घ तो जो को है ना पूरा वृत्त है, तो अब पूरे वृत्त में से हमने जो लघु त्रिज्यखंड घटा दो तो जो ही बचे ना, तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है इतना। तो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ये फॉर्मूला बन जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, समझ पाए। अब बात आती है कि ये चाप की लंबाई, चाप काय में से निकालोगे, चाप निकालोगे परिधि में से, निकाला गया परिधि में से, तो ये परिधि का ही तो भाग है, किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे ही। तो यहाँ देखें, सो यहाँ पर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के लिए
क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। सरकमटेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। अब ये जो परिधि होती है पूरे एक चक्कर के उसमें आती है ये परिधि, मतलब 360 डिग्री घुमाने पर ही आती है। तो यहाँ पर 360 डिग्री में वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर ही होगी। अब 1 डिग्री में कितने हुई है, 1 डिग्री में वृत्त की परिधि, इसमें क्या हो जाएगा 360 का भाग लग जाएगा। हमें निकालना है थीटा कोण पर, तो थीटा कोण पर वृत्त की परिधि, थीटा कोण पर वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर बटे 360 और इंटू थीटा, यही होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 ये हो जाए। इसी को क्या लिखा जा सकता है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को एल से दर्शाते हैं। एल बराबर क्या हो जाए 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। तो ये हो जाता है फार्मूला एक। ये चाप की लंबाई का सूत्र हो गया, और ये क्या हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हो गया, ए दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का होगा। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, बना ले होना ऐसे कैसे बनाते हैं, ठीक। तो इतना उतारिए, फिर इसके बाद बनाते हैं अपन वृत्तखंड के लिए कैसे बनेगा क्षेत्रफल। तो इतना उतार लीजिए पहले। हाँ देखिए इधर, इसके बाद है वृत्तखंड, है ना। अभी त्रिज्यखंड पढ़ा, अब वृत्तखंड पढ़ेंगे। वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का ही एक भाग होता है, लेकिन कैसे बनाया जाता है, किसी जीवा द्वारा काटा जाता है। यानी कि वृत्त का वह भाग जो, वृत्त का वह भाग जो वृत्त की जीवा द्वारा काटा जाता है, वह वृत्तखंड कहलाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक चित्र ले लिया जाए, जैसे हम वृत्त का चित्र लेते हैं सर्वप्रथम। ए क्या है, ए वृत्त है। वृत्तखंड क्या होता है, लिखा गया है कि वृत्त का वह भाग जो वृत्त की जीवा द्वारा काटा जाता है। तो वृत्त की जीवा द्वारा, जीवा ने इस प्रकार से खींच दीजिए, इसमें ये जीवा हो गई। सो ये भाग कट गया है कि नहीं, एक ऊपर वाला होगा एक नीचे। तो एक तो इसको छोटा वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे लघु वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है इतना। अब बात तो ये आती है कि यहाँ पर जो दो बिंदु हैं तो यहाँ चाप माना जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक त्रिज्या खींच सकते हैं। त्रिज्या खींच सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कोण पे ही डिपेंड करेगा। ये करेगा कि नहीं। ये क्या है, ये त्रिज्याएँ हैं आर आर। ये क्या है आर बी, सॉरी ए बी, ये क्या है जीवा है। तो यहाँ देख पाओगे तो पहले हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है,
तो ये त्रिज्याओं द्वारा अगर पूरा भाग कही जाए जो वालों, तो ये पूरा वाला भाग क्या है? पूरा वाला भाग क्या है? त्रिज्यखंड है कि नहीं है? अगर उस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ए वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्षेत्रफल के लिए सूत्र। तो यहाँ लिखा जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB जो है देखो, ए वाला निकालना पड़ेगा हमें, दिख रहा होगा, ठीक है इतना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए इसका, और त्रिज्यखंड को तो हम पता ही है, पहले ही निकाल चुके। सो यहाँ पर आती है त्रिभुज को क्षेत्रफल का हुई है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, बस हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? अगर कोण दिया गया है उस त्रिभुज के बीच के जो दो भुजाओं के बीच में कोण होगा, उनके बीच में कोण दिया जाए और इन भुजाओं की लंबाई दी जाए, तो त्रिभुज को क्षेत्रफल क्या बन जाता? 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ देखो पहले ध्यान से, नया सूत्र है, क्या होता है? 1/2 और इनके बीच में जो लंबाई है ना ये वाली भुजाएं, तो लिखेंगे दो संगत भुजाओं का गुणनफल। दो फॉर्मूला लिखा 1/2 गुणा क्या लिखा? दो संगत भुजाओं का, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, गुणनफल। दो संगत भुजाओं का गुणनफल। तो संगत भुजाएं कौन कौन है? OA और OB। तो लिखेंगे OA इंटू OB और इंटू साइन थीटा। तो बनेगा यहाँ पर 1/2, यहाँ इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू भी R है, यहाँ साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ 1/2 R² साइन थीटा। क्लियर ना? अब हमें तो बनाना है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हो πr² होता है इंटू थीटा बटे 360 माइनस के AOB का क्षेत्रफल ये आ गया 1/2 R² साइन थीटा। इनमें से चाहो तो R² कॉमन ले लो, R² कॉमन लेने पर क्या बनेगा? πθ बटे 360 माइनस के हाफ साइन थीटा। तो यही आ जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का, समझे इतना? अगर कह दिया जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा, तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे इतनों से पता चलेगा पूरा हतो जो दीर्घ त्रिभुज समेत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से जो घटा दो जैसे पता चल जाए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इतना उतार लीजिए, है ना, जल्दी से।